बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खवातीन को माली इमदाद की वसूली के लिए अदायगियाँ जारी है। नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम। तो इंतजार की घड़ियां हो गई खत्म। फेज 2 आज इन जिलों की खवातीन को नई किस्त जारी कर दी गई है। बच्चों के पैसे मिलने की नई तारीख भी आ गई है। किस तारीख को बच्चों के पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे। जबकि ऐसे अफराद जिनको 81-71 से मैसेज आना शुरू हो चुके हैं, क्या उन सब लोगों की किस्त आ चुकी है? और जिन लोगों को 81-71 के पोर्टल पर यह बताया जा रहा है कि आप कफालत प्रोग्राम के लिए अहल हैं, और दूसरे नंबर पर बताया जा रहा है कि आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है, तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जबकि ऐसे लोग जो कि अपनी किस्तों को वसूल कर रहे हैं और किस्त लेने के लिए जब जाते हैं तो उनको एक तो 901 का एरर, 282 का एरर और 933 का एरर वसूल हो रहा है। तो ऐसे अफराद के एरर कब तक खत्म हो जाएंगे और इन्हें भी पेमेंट वसूल हो जाएगी। जबकि काफी खवातीन का कहना है कि हमने अपना इंदराज आजाद कश्मीर में कराया है, अब हम लाहौर में शिफ्ट हो गए हैं, तो आजाद कश्मीर जाना पड़ेगा या लाहौर से हमें पेमेंट मिल जाएगी। इसकी डिटेल भी आपको फराहम करेंगे। जबकि बड़ी तादाद में लोगों के मैसेज आ रही हैं, जिसमें कसूर, बहावलपुर, मुल्तान, लाहौर वाले लगातार पूछ रहे हैं कि भाई हमारी किस्त कब आ रही है, तो उसकी तारीख भी आज की वीडियो में आपको बताएंगे। जबकि अगर आप भी अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं, अपने बच्चों को पैसों को चेक करना चाहते हैं, तो चेक करने का तरीकेकार भी शेयर किया जाएगा। मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन सामीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही स्किल सर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली परफेक्ट मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इस वक्त की ताजा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। फेज 2 आज इन जिलों की खवातीन को नई किस्त जारी हो चुकी है। अब काफी लोगों को अपने जिले के बारे में नहीं पता है कि भाई हमारे जिले में भी किस्त मिलना शुरू हो चुकी है। अब अक्सर लोग जो है फेज 1 समझ रहे होंगे कि भाई अभी तक फेज 1 जारी है, लेकिन आपको बताते चले फेज 2 शुरू हो चुका है। आज उन तमाम जिलों के नाम भी आपको बताएंगे जिनमें किस्त का आगाज हो चुका है। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले 81-71 से मैसेज आने का सिलसिला धड़ाधड़ शुरू हो चुका है। अब तो उन लोगों को भी मैसेज आ रहे हैं जहां पर किस्त अभी तक शुरू नहीं हुई है। क्या फिर सब लोगों को पैसे लेने के लिए चले जाना चाहिए? तो देखिए भाई 81-71 के मैसेज लोगों को वसूल हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो लोग जाएं जिनका फेज स्टार्ट हो चुका है, जिन असला का। अब सब लोगों को नहीं जाना जिनको मैसेज आ चुका है लेकिन उनका फेज भी शुरू हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को ही किस्त लेने के लिए जाना है। उन जिलों के नाम भी आपको बताएंगे जो कि फेज 2 में शुरू हो चुके हैं और उनकी किस्त भी जारी हो चुकी है। लेकिन सबसे पहले बच्चों के पैसों के हवाले से आपको बताते चलें, बच्चों के पैसे मिलने की तारीख आ गई है। जितने भी लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के पैसे अभी तक नहीं आए, किसी को 6 महीने हो गए हैं, किसी को 1 साल हो गया है, इंदराज करवा कर बैठे हुए हैं लेकिन पैसे नहीं आ रहे अभी तक। तो अब आपकी फाइनली तारीख आ चुकी है और ये खुशखबरी है बच्चों के तालीमी वज़ाइफ को हासिल करने वाली खवातीन की। तो देखिए भाई 16 अक्टूबर बरोज जुमेरात से आपने अपने बच्चों को स्कूल लाजमी भेजना है, क्योंकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बच्चों की तालीमी वज़ाइफ की जो टीमें हैं उन्होंने विजिट का फैसला कर लिया है। अब इसकी तारीख भी आपको बताएंगे जिस दिन से आपको बच्चों का वजीफा मिलेगा। अब न सिर्फ वालिदैन को भी कहा गया है और प्रिंसिपल हजरात जितने भी हैं उनको भी आगाह किया गया है कि अपने स्कूल के बच्चों की 70% हाजिरी को यकीनी बनाएं ताकि हर गरीब बच्चे का हक इसको मिल सके। इसलिए 16 तारीख से जो है ना तमाम बच्चे जो हैं वो रेगुलर स्कूल जाएं ताकि जो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की टीमें आपके स्कूल में आए तो बच्चा गैर हाजिर नहीं होना चाहिए बल्कि उस दिन भी मौजूद होना चाहिए और उसका पिछला रिकॉर्ड जो है वो भी मेंटेन होना चाहिए। 100% में से 70% बच्चे की हाजिरी यकीनी होनी चाहिए। जिन बच्चों ने इंदराज करवा लिया है तो उनके बच्चों के वज़ाइफ फिर आ जाएंगे। अगर आपने स्कूल तब्दील करवाया है तो फिर आपको स्लिप दोबारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जमा करानी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप पहले 5वीं जमात में थे, अब 6ठी जमात में चले
चले गए हैं या पहले 10वीं जमात में थे, अब कॉलेज का रुख कर लिया है, 11वीं और 12वीं जमात में शिफ्ट हो चुके हैं, तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनके लिए लाजिम है कि वो अपनी स्लिप दोबारा जमा कराएं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में, ताकि आपके बच्चे का वजीफा जो है वो दोबारा बहाल हो जाए। जबकि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलने की तारीख भी आ चुकी है, जो कि है 1 नवंबर से आपको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिलना शुरू हो जाएंगे। जितने भी ख़वातीन इंतज़ार में थी कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ कब मिलने जा रही हैं, तो 1 नवंबर से आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी आपके अकाउंटों में आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये तमाम तर हासियाँ मुकम्मल की जाएगी और रिपोर्ट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हेड ऑफिस तक पहुँचाई जाएगी और वहाँ से फिर बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी उन ख़वातीन के अकाउंटों में ऐड हो जाएंगे जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से किस्त मिलती भी है चाहे नहीं भी मिलती। देखें, दोनों सूरतों में अगर वो नाअहल भी हो चुकी हैं तब भी उनको किस्त बच्चों वाली मिलेगी, अगर वो अहल भी हैं तब भी उनको बच्चों के पैसे मिलेंगे। अब अक्सर ख़वातीन ये सोच रही होती हैं और पैसे लेने नहीं जाती कि हम तो नाअहल हो चुकी हैं, हमारे बच्चों के पैसे अब नहीं आएंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं है भाई, अगर आप नाअहल हो चुके हैं तो बच्चों के पैसे आपकी हर सूरत आएंगे और वो आपको मिलते रहेंगे। इसलिए बच्चों का इंदराज लाजमी करवा लीजिए ताकि 13,500 रुपए की नई किस्त के साथ बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी आपकी किस्त में ऐड हो सके। इस तरह बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जब ऐड हो जाते हैं तो आपका जो टोटल वजीफे की किस्त होती है 13,500 रुपए की किस्त अलहदा और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ अलहदा, तो ये एक काफ़ी रकम बन जाती है जिससे एक खातून का गुजारा अच्छा हो जाता है। जबकि काफ़ी लोगों को एरर मौसूल हो रहे हैं जब भी वो किस्त लेने के लिए जा रहे हैं। 901 का एरर, 933 का एरर, 282 का एरर, ये लगातार एरर आ रहे हैं, पेमेंट उनकी नहीं निकल रही है, तो इस वजह से ये लोग काफ़ी परेशान का शिकार हैं। तो आपको बताते चलें, अगर आपका एरर एक दफ़ा आ चुका है तो दोबारा उस डिवाइस पर आपने नहीं जाना, दोबारा दूसरी डिवाइस पर आपने जाना है और आपकी पेमेंट इंशाल्लाह निकल जाएगी। उसी ज़िले में किसी दूसरी डिवाइस पर जाएंगे तो पेमेंट निकल जाएगी। लेकिन अगर आप बार बार जाएंगे, दूसरी डिवाइस पर भी चक्कर लगाया, वहां से भी पेमेंट नहीं निकली, आपका एरर आया, तो फिर आपको वेट करना होगा। ये कम से कम 10 से 15 दिन का वेट करें, इंशाल्लाह आपका एरर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई कोड लग चुका है, किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अक्सर जो ख़वातीन हैं कह रही हैं कि भाई जितना पैसे आपको ज़रूरत है वो ले लें और हमारा ये एरर वाला मसला ख़त्म कर दें। तो देखें भाई, ये एरर वक्ती तौर पर आते हैं और ये बाज़ औक़ात बैंकों की जानिब से भी आते हैं, तो लिहाजा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपकी पेमेंट इंशाल्लाह जल्द से जल्द एरर ख़त्म होकर आपको मिल जाएगी। तो जो तरीका बताया उसी पर अमल करें, बार बार अंगूठा ना लगाएं। इससे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट अनमैच का मसला आ जाता है जिससे आपकी पेमेंट फिर रुक जाती है और 3-3 महीने 6-6 महीने भी नहीं मिलती है। तो लिहाजा बार बार कोशिश ना करें, 2 दफ़ा ट्राई करें, आपकी पेमेंट मिल जाए तो ठीक, वरना आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, आपको भी पेमेंट मिल जाएगी। एरर खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। जबकि फेज़ 1 के असला में नई किस्त पहले से जारी है और अभी भी लोग वसूल कर रहे हैं, लेकिन फेज़ 2 का आगाज़ हो चुका है और अकाउंटों में पैसे आना शुरू हो चुके हैं। आज से ख़वातीन के अकाउंटों में पैसे मुंतकिल होना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी लोग चेक कर रहे हैं और उनके पैसे उनके अकाउंटों में आ चुके हैं और कैंप साइट फेज़ 2 वालों के मुकम्मल तौर पर तरतीब देना आज से शुरू कर दिए गए हैं। पहले भी इसके मराहल मुकम्मल किए जा रहे थे, लेकिन आज से प्रॉपर निज़ाम सेट किया जा रहा है और कुछ ज़िलों में आज ट्रायल बेस पर भी फेज़ 2 की पेमेंट चलाई जाएगी। अब फेज़ 2 के जो असला है उनके नाम भी आपको बताने जा रहे हैं। पेमेंट आज से अकाउंटों में आना शुरू हो चुकी है और डिवाइसेस पर भी किस्त शो होना शुरू हो चुकी है। अब जिन ज़िलों के नाम आपको बताने जा रहे हैं, इसमें जुमेरात से इंशाल्लाह आपको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आज बाकायदा तौर पर बैंकों की जानिब से पेमेंट अकाउंटों में जारी होना स्टार्ट हो गई है। अब इसमें सबसे पहले है पाकपतन, फैसलाबाद, राजनपुर, जामपुर, ननकाना साहिब, बिहाड़ी, नौशहरा, फिरोज, शांगला, कोयटा, केच, पंजगूर, दियामीर, खांचे, बाग, करमंग, संधोती, पोंच, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, कोहाट, वशोक, खुजदार, सखर, गवादर, पाकपतन, हब, लसबेला, उरान, ठट्ठा, केमाड़ी, कराची वेस्ट, कराची साउथ, मलीर, कुरंगी, कराची ईस्ट, कराची सेंट्रल, उमरकोट, मिटियारी, थरपारकर,
मीरपुर खास, नवाबशाह, सांगड़, बाजूड़, सवाबी, नौशहरा, हंगू, साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, खैबर एजेंसी, मोहम्मद एजेंसी, चार सद्दा, पिशावर, ये तमाम अजला जो हैं फेज 2 के डिस्ट्रिक्ट में शामिल हो चुके हैं। आज से इनके अकाउंटों में किस्त जारी हो गई है। इंशाल्लाह ठीक 2 दिन बाद आप अपनी पेमेंट को जाकर निकलवा सकते हैं, लेकिन किस्तें अकाउंटों में जारी हो गई हैं। अब जिनको 8171 के पोर्टल पर यह बताया जा रहा है कि आप कफालत फराहम के लिए अहल हैं, अगर आपने हाल ही में अपनी 13,500 रुपए की किस्त को वसूल नहीं किया है तो इनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। और दूसरे नंबर पर आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है तो इनके लिए भी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, इनकी पेमेंट भी अकाउंटों में आ चुकी है। हाल बता आपको ये बताते चले जिनका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज आ रहा है और उन्होंने पेमेंट अभी पिछले माह ही वसूल कर ली है तो उनको वेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर रेगुलर बेनिफिशरीज के साथ पिछली पेमेंट भी उन्होंने वसूल की थी तो उनकी किस्त आ चुकी है, वो अहल हैं, इंशाल्लाह उनको पैसे जरूर मिलेंगे। जबकि पैसों को चेक करने का तरीकेकार आपको बता रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो वहां पर 100 नुमाइंदा आपकी कॉल को पिक कर रहा होता है और इंशाल्लाह अगर आपकी कॉल मिल जाती है तो आपके पैसे वहां पर भी चेक हो जाएंगे। लेकिन 8171 का पोर्टल सबसे बेहतरीन जरिया है, आप वहां से भी अपने पैसों को चेक कर सकते हैं। गूगल पर जाएं, 8171 टाइप करें, शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करें, 4 हिस्सों का कोड दर्ज करें, मालूम करें कि ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके पैसे वहां पर चेक हो जाएंगे। जबकि बच्चों के पैसे भी अगर आप चेक करवाना चाहते हैं वो भी हेल्पलाइन पर आप चेक करवा सकते हैं, 0826 477। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।